आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब दुनिया में। थैंक यू। मुझे ये बताइए, ये फिल्म देखकर तो ऐसा लगता है कि आप उस मुद्दे को छू रही हैं जिसके बारे में बोला सुना, इनफैक्ट सुना भी नहीं जाता है कि आप एक उम्र के बाद आप जीना चाहते हैं और आप बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। ये सब चीज़ें एक साथ पिरोकर लाना कितना टफ था या मज़ेदार था? टफ था। ये सोचना कि अभी भी कई औरतें खुद को ना समझते हुए किसी सिचुएशन में फंस जाती हैं और उससे ऊपर उठकर नहीं आ सकती। उनके दिलो दिमाग में जो होता है, जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो संवेदनाएं होती है, जो दर्द होता है उसके अंदर, उसके साथ जी लेती है लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो ये जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन ले लेती है और उसे निभाती है और पूरी दुनिया से फाइट करने के लिए वो तैयार है उस डिसीजन के लिए। ये आज के दौर में भी होना संभव नहीं है इन मेनी केसेस। सो मुझे शुरुआत में लगा कि इसमें रिग्रेशन दिखाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली मैंने प्रवीण जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि क्यों दिखा रहे हो, उसका पास्ट जो है वो उसके चेहरे पर दिखा। लेकिन हमारी ऑडियंस को देखते हुए शायद उन्हें लगा कि उसके साथ जो हुआ है उसकी यादें उसकी उस औरत के लिए इतनी ज़बरदस्त डीप डाउन जा चुकी हैं कि वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो उस रिग्रेशन से उठ के आने वाली ये औरत और 1980s में लिखी गई है ये कहानी, मुझे नहीं लगता आज भी ये किसी औरत के लिए पॉसिबल है। गांव में तो है ही नहीं, शहरों में भी शायद ही ऐसा होता है। जब बात होती है 1980s के एरा को दिखा रहे हैं आप, वो समय डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था। कभी डाउरी भी खत्म नहीं हुई थी पूरी तरीके से महिलाओं को, वो तो अभी भी नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि शायद एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है ये फिल्म? कोशिश हमारी तो वही होनी चाहिए क्योंकि हम हमेशा एंटरटेनमेंट बोलते हैं। एंटरटेनमेंट का सही मतलब है मनोरंजन, जिस हिंदी में बोलते हैं। मनोरंजन का मतलब है रंजन करना। रंजन करना का मतलब खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, वो मनोव्यापार को छू जाना, टू टच द हार्ट्स ऑफ पीपल एंड टू मेक देम थिंक इज द रियल मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट। और हम तो एंटरटेनमेंट 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 बोलते हैं, तब ये मतलब हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो लोगों के दिलों को छू जाए, उनके दिमाग को छू जाए और कुछ डेप्थ से सोचना शुरू कर दें, कुछ बदलाव आ जाए, ये औरतों के मनों में, दिलों में आ जाना चाहिए कि हम भी निकल सकते हैं, हम भी उभर के इस यातना में दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी होप। अच्छा, मैं आपको अवंतिका और उस वक्त टेलीविजन के टाइम्स में आपको फॉलो करते आई हूँ, पसंद करते आई हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार आप निभाती हैं। इतने स्ट्रॉन्ग किरदार निभाने के लिए क्या कोई प्रैक्टिस लगती है या आपके आसपास कहीं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग महिला रही है जिसको देख के आप इंस्पायर होती रही हैं? नहीं, मुझे रिग्रेशन पसंद ही नहीं है। मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, मैं राइटर्स फैमिली से हूँ, मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे हमेशा लगता है कि कल की सोच हमें होनी चाहिए। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड चूज सच रोल्स। मैं कम काम करूं लेकिन ऐसा काम करूं जिसमें मैं कुछ सोच दूं लोगों को, कुछ सोचने के लिए उन्हें मजबूर करूं और कुछ नया थॉट दूं। ये दैट इज व्हाट आई थिंक व्हाइल चूजिंग माय कैरेक्टर्स। बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म जाती है, आपको किस किस तरीके से रिएक्शंस मिले हैं? बहुत ज़बरदस्त रिएक्शंस आए। मतलब हम थोड़ा सा डर रहे थे कि दिस इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन लिटरेचर, तो थोड़ी मतलब वैसी वाली फिल्म नहीं है जिसमें चमक धमक है, जिसमें फास्ट टेकिंग है। तो पता नहीं लोगों को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन मिला है हर जगह पे और लोगों को ये समझ में आया है कि फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस उठना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो औरत हो। औरत के लिए तो और भी डिफ़िकल्ट है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि इस किस्म का सब्जेक्ट लोगों के दिलों को छू रहा है। हम सब मिस कर रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट्स, टचिंग सब्जेक्ट्स हम मिस कर रहे हैं। प्रवीण जी से मिलने आए पुणे में
और उन्होंने कहा कि मैं एक उपन्यास पर आधारित फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं खुद लिटरेरी फैमिली से हूँ। मेरे नाना जी बहुत बड़े राइटर हैं और आजकल ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि लिटरेचर के ऊपर बेस्ड कुछ कोई बना रहा है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हालांकि हॉलीवुड की आधे से ज्यादा फिल्में आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ लिटरेचर, बेस्ट सेलर्स होते हैं या लिटरेचर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना अच्छा लिटरेचर होने के बावजूद इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती और इसका बहुत दुख होता है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इन्होंने पूरी बाउंड स्क्रिप्ट मुझे दी। दैट ऑल्सो वॉज अ ग्रेट थिंग टू रीड। और जैसे मैंने पढ़ी, फिर मैंने नॉवेल भी पढ़ी और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शूटिंग शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। लास्ट मिनट पे शूटिंग शुरू हो जाने के बाद हरीश जी की कास्टिंग हुई, तो हम लोग बहुत टेंस थे जब शूटिंग हो रही थी कि आएगा कि नहीं कोई एक्टर, बट हरीश जी वॉज अ ब्यूटिफुल एसेट टू द फिल्म। एंड रोहित है, मेरे सारे बच्चे और बहुएं, ये भी इन्होंने बहुत मेरे कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अच्छा योगदान दिया, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो मेरा कैरेक्टर निखर के नहीं आता। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू प्ले दिस रोल एंड आई थैंक माय डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण जी। इन्होंने बहुत पैशन के साथ ये फिल्म बनाई है। गाने तो आपने सुने कविता जी और our music director, they have done a fantastic job. So I'm extremely happy and I would request you all to come and watch the film whenever the preview is going to happen and spread a word, because we come from a country जहाँ पे literature बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उसका प्रसार होना, प्रचार होना बहुत जरूरी है। जो रूट्स से निकली हुई चीज है वो लोगों के दिलों को छू जाती है, तो ऐसी चीजें हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली क्राइम हैज बिकम द फोकस ऑफ entertainment and storytelling, so उसे change करना is our responsibility, our job. For all of those who believe in literature, who believe in good filmmaking and who believe in good content should promote this film. मुझे एक किस्सा याद आया। गुरुदत्त जी, लेट गुरुदत्त जी एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। तो फिल्म जब लिखी जा रही थी तो एक कुछ ऐसा सीन था कि मधुबाला जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और गुरुदत्त जी नीचे हैं और गुरुदत्त अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। तो डायलॉग राइटर जो थे उन्होंने लिख दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो गुरुदत्त जी ने बोला ये तो बड़ा अश्लील है। वो बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बड़ा अश्लील है, बहुत सजेस्टिव कुछ चाहिए। तो बोले कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो बोले हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से प्यार का इजहार होता था और अब तो आप जानते हैं कैसे क्या होता है। और इसके लिए मुझे लगता है हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एज पेरेंट्स। ये जो स्थिति आ गई है, जो हमारे बच्चे हमेशा वेस्टर्न चीज़ों को इमिटेट करना चाहते हैं, फ्रीडम का गलत अर्थ निकालते हैं और उस तरह से बिहेव करते हैं, तो मुझे लगता है हम सब थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा भी जिम्मा है। नॉवेल में रिग्रेशन है, लेकिन वो औरत उस रिग्रेशन से ऊपर उठ के अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेती है, इसके बारे में ये फिल्म है। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि कुचला जाता है, उसके एस्पिरेशंस, उसके सपने, ये सब खत्म हो सकते हैं विथ अ बैड रिलेशनशिप और बैड मैरिज, लेकिन ये बहुत ही एक अनोखी कहानी है जिसमें एक विधवा औरत उस बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल के एक बहुत प्यार भरी रिलेशनशिप में एंटर करती है और ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, उसकी फैमिली है, उनको कंपेल करती है।
which is a very very different take on women empowerment. That is what I feel, and what I liked about the film is this, कि अगर वो चाहें, अगर औरत चाहे तो वो ऊपर उठ सकती है और इस रिग्रेशन से बाहर निकल सकती है.